कवि जी ने 4 लाइन भूमिका में लिखा और क्या लिखा? वाह तो रक्त रंजित हुई, रक्त रंजित हुई माटी अहले वतन की, कफन सर पे बांधे जवाबी रसानी, आवनी अंबर विदित हो गए जुल्म से, तजा गाय जौहर ये दिल में तूफानी, खून से लाल कर देंगे धरती गगन, अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, भेंट सरों की चढ़ा देंगे हम, अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। विराह में गजल के नमूना लगल। वाह कहना है, क्या कहना है? काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, जा जा काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, हमें ये भी प्यारा है, हमें यो भी प्यारा। कवि जी भाव में बड़ी सुंदर लाइन लिखत हुवन। का लिखत हुवन? वाह करनौली की धरती से देव शरण यादव बीडीसी 100 रुपए दे की सम्मान के भैया के बहुत बड़ा में सब जनता जनार्दन की स्वागत बा। आप परम आदरणीय परम श्रद्धे आप श्रीमान ताराचंद्र उमर रश सबने निवेदन है कि आप लोग शांति बनाएं। राहुल यादव भैया का कहना है भोजपुरी हम लहाई दे भाई, गाय देवे 100 रुपए दे की सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम बा। कहना बा आई हाँ करनौली की धरती से रमेश पाल 100 रुपए दे की सम्मान किए, भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। आई आजादी के दीवाने
अक्रोश था नस नस में ये फौलादी थे मसीदा जिया बाबा देखिए बबलू यादव भैया का कहना है कि जिसे भोजपुरी सुनना है आप लोग ऑर्केस्ट्रा में सुनिए। ये बिरहा है, ये मतलब सम्मान का मंच है और थोड़ी देर के लिए मनोरंजन होता है, लेकिन समय को देखते हुए भैया के बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपये देखिए सम्मान किए। लेकिन यही से कहानी की शुरुआत बस जौहरी की भाव में कहना बाटे काम भारत की देख की हालत जब वीर बन गए बागी अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा तागी गौरव से नहीं करेंगे अब डर के कभी सलामी दौड़ेंगे जुल्म की लाठी नहीं सहेंगे अब गुलामी नर नारी सभी उमंग में अब लड़ेंगे जुल्म सितम से अब चारों वाली सभी एकता अरे चारों वाली सभी एकता अरे अब भले ही जान जाए बहादुर रहेंगे कहानी के आप लोगों ने सुना समझे कोशिश करा भैया ये कहानी कब से स्टार्ट होता। भारत की देख के हालत जब वीर बन गए बागी अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी। 13 अप्रैल सन 1919 की बात है। कहा गया कि हमारे भारत के तमाम क्रांतिकारी अपने देश को आजाद कराने में बड़े बड़े क्रांतिकारी शहीद हो गए। कहा गया कि गर्दन कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी का ये जज्बा था, प्रण था, जुनून था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन मैं ऐसे गुलामी को मैं ठोकर मारता हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपने बहन बेटियों का इज्जत और सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा। कहा गया कितनी माँ ने लाल गवाई कितनी बहनों ने भाई, अरे कितनी माँ ने लाल गवाई कितनी बहनों ने भाई, कितने का सिंदूर लुट गया तभी आजादी पाई। एक माँ का कोख उजड़ गया और एक बहन का भाई इस दुनिया से शहीद हो गया। वो कलाई सुनी हो गई, वो रास्ता सुना हो गया और कितने सुहागन का सिंदूर उजड़ गया और कितने बच्चे सर से बाप का साया उड़ गया। वाह। वीरेंद्र बहादुर यादव भैया के भट्टा मालिक के पुत्र अखिल यादव चला कम से कम देर में आया लेकिन दुरुस्त आया। घर जलवारहान भाई 200 रुपये दे की सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। ईश्वर मिश्र भैया लोगों की स्वागत बा। हाँ तो के कैसे पता है? भाई मिर्जापुर घर कहाँ? अच्छा ससुराल है उनका मिर्जापुर में। लेकिन भैया कहानी पे गौर करा। 13 अप्रैल सन 1919 की बात है। उस समय अंग्रेज अपने चरम सीमा पर बहुत ज्यादा तहस नहस मचाया था
अत्याचार कर रहे थे बहू बेटियों, हिंदुस्तान की नगरी में घुस करके हमारे बहन बेटियों का इज्जत का नीलाम कर रहे थे। ए भैया, कहा गया जलियांवाले बाग में बैसाखी का मेला आज भी लगता है। उसी जलियांवाले बाग में एक मीटिंग बटोरी गई, मेला लगा, और उस मीटिंग में हमारे हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर के रहने वाले तमाम क्रांतिकारी एकत्रित होकर विचारधाराओं को रखने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। जो उन्हीं समय वही समय भैया जलियांवाले बाग में इकट्ठा होते हैं, तो ही समय को घटना घट गई। लंदन का पापी दुष्ट नलायक जिसके नाम रहे जनरल डायर, वो उसी जलियांवाले बाग में 18 मिनट लगातार गोली चलवा दिया। जब जो समय गोली चला था भैया, वही समय कितने जान बचाने की खातिर गड्ढे में कूद गए, पैर से कुचल कर मर गए और गोली खाकर शहीद हो गए। और वही मेलवा में भैया जो समय गोली चला था, 18 मिनट लगातार गोली चला था। वही मेला में एक 13 बरिस की लड़कियां 13 बरिस की लड़कियां अपने बाबूजी से बड़ा जिद कई के मेला देखे बहाने गई। बाबूजी कहलन कि देखा बेटवा, हम मीटिंग में जाते ही, लेकिन लड़कियां बड़ा जिद होखेलन, बहुत ज्यादा एकदम जिद्दी टाइप होते हैं। और जौने काम का ठान नहीं है, गोड़ हाथ लोट पोट के कितना लंबी नोट दिखावा, लेकिन अगर मन में ठान लेहन कि हम अगर जाप मेला देखे तो जाप ये अपन पैसा कौड़ी ओकी रखा। ए भैया, 13 बरिस की लड़कियां अपने पिताजी के साथ मेला देखे गईलन। जो समय गोली चलत बा, मेला देखे कैसा आप परम आदरणीय परम सदैव बबलू यादव की समर्थक आप राम वृक्षी बीडीसी एक गाना निकल रे भैया, प्रधनवा के राहर में, कोटे दरबा के कोटा में, बीडीसीवा कुखी में। जाना भैया, ई कुल गाना भोजपुरी वालों ने गाया, लेकिन जैसे प्रधनवा के प्रधान जी आगे लगाए होते कितना मान सम्मान बन जाए। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। कहानी पे गौर करें भैया, वही समय जो समय 13 बरिस की लड़किया के नाम रही उधम सिंह। उधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा के बचावे के खातिर सीना में गोली खा गए और 13 बरिस की लड़किया के हाथ पकड़ के कहने कि बेटा, अपने पिता से वादा करा कि जो इस पंजाब प्रांत के अंदर 18 मिनट लगातार जनरल डायर गोली चलवाया है, उससे आप बदला जरूर लेंगे। वादा करते हैं। एक ही गीत लग गई बाटे, परदसिया न भावे पिया परदसिया न भावे अरे पारी भइल बस जारिया हो मोरा उड़ी उड़ी जाला अचरिया। लेकिन भाव में गौर करें भैया, वही समय 13 बरिस की लड़कियां जेके नाम बा उधम सिंह अपने पिताजी से वादा करते हैं। और कैसे वादा करते हैं, कहना बका, अरे बादला के आग धध के उधम सिंह के दिल की आग धध के उधम सिंह के दिल में भइले सवार तब जुनून हो करवई जनरल डायर के खुनावा।
लेकिन वाह। आंख में आंसू लेके 13 वर्ष की लड़कियां उधम सिंह कहले अपने बाबूजी से कि पिताजी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिन नहीं रह सकता। लेकिन अंतिम सांस को लेते हुए वादा जौन समय पिताजी से कैलन उधम सिंह कि उस पापी से मैं बदला जरूर लूंगा। वाह। धीरे धीरे वक्त बीता, समय बीता, कोई से कहना का बा धीरे धीरे बीतल 20 साल के समैया, छोड़ के पंजाब उधम गईले बम्बईया। घूमते घूमते आए सागर के किनारा, घूमते घूमते आए सागर के किनारा। अरे घाटल बाये को घटान होकर बई जंगल गायन की जा। लगभग 20 साल का वक्त बीतता है। 20 साल की जब समय बीता लिया भैया, तो उस समय 13 और 20 33 साल हो गया। 33 साल की उम्र में पंजाब प्रांत छोड़ करके अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए मुंबई शहर में गए। जुहू चौपाटी के किनारे भैया जब उधम सिंह गईलन तो जुहू चौपाटी किनारे जे जगह हुई उन नजारा देखे हुई, इन नजारा हुआ कि कैसन होखा। क्या देसी पहनावा होता है। हाँ भैया, वही समय जब जुहू चौपाटी के किनारे पहुंचत हुन उधम सिंह तो अपन पिता के कातिल के ढूंढत हुन। ए भैया उस समुद्र में एक नाव, मतलब एक नाव नहीं बहुत सारी नाव चल रही हैं, लेकिन एक नाव ऐसी थी कि बहुत ज्यादा सजावट नाव थी, इतनी सजी रही और नाव पे तमाम लोग बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं और नाव पे सवार होकर के एंजॉय कर रहे हैं। समुद्र के लहरों पर लहरों से भैया वो नाव थोड़ा डगमगा गई, डूबने लगी और यात्रीगण लोग चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। उधम सिंह देखा तो उनकी अरे वाह नाव बड़ी सजी है, लेकिन उस नाव पे जितने लोग बैठे हैं वो चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तनी कान लगा के जब सुनत हुन भैया तो देखो ना रे, ध्यान से देखा तो उनकी समुद्र में नाव डूब रही है। देखे वाले सब तमाशा देखा थे, लेकिन केहू कूद के नाव पे जितने लोग सवार थे बचाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो उसी समय छलांग मार के उधम सिंह कूद गईलन। एक एक करके बारी बारी से उधम सिंह बचावत होने की गीत लगी बा। बाबा कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से बड़ा प्यार से कहे, का कहे तो निके लैला हो ए राज लैला ए बलमुआ लैला हो, तो निके लैला हो बलमुआ हमके कोरा। मुंबई के सबसे बड़े शहर की बेटी थी। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बड़े सेठ की बेटी थी। उनकी पिता का नाम है धनपत राव सेठ। एक लौती बिटिया भैया रेखा अपन पर्सनल नाव सजवाई थी और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी लोगन के सखी सहेली की बैठाई लीन की चला हमारे साथे साथे आप लोग घूम ला टहल ला एंजॉय कर ला। जब नाव डूबे लाग भैया तो छलांग मार के जब उधम सिंह कूदलन तो बारी बारी से सब हाथ पकड़ के निकालिन। जब निकाल लिहन तब आखिरी में और एक उस लड़की का नाम है रेखा।
अच्छा, भट्टा मालिक के भैया के सुपुत्र अखिल भैया और उनका साथी विधायक भाई, वाह भैया ऐसे दोस्ताना बना रहे। वाह 100 रुपए दे के सम्मान की भैया के बहुत बहुत प्रणाम बाटे। कहानी पे गौर करा भैया। वाह रेखा नाम रहे वाह और रेखा बड़ी खूबसूरत रहे, इतनी खूबसूरत रहे कि वो अपने खूबसूरती पे थोड़ा बड़ा घमंड करे। वाह भैया अगर कोनो खूबसूरत बा कोनो भी चीज खूबसूरत में देखे लायक बा थोड़ा घमंड करबे न करी, घमंड करती थी। लेकिन उस समय जब रेखा के हाथ पकड़ के उधम सिंह सोचन के नहुक निकाल रही, नाव डूबत बा तो रेखा की निगाह उधम सिंह के ऊपर रहे, लेकिन उधम सिंह की निगाह अपने बाप के कातिल पे रही कि वो साला अगर यहाँ पर मिल जाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन रेखा देखते रह गई उधम सिंह को और एक बात कहने लगी कि गीत लगी बा बजा के बा। कहना बाका रेखा एको बात कहे लेकिन गीत की बड़ा बढ़िया संकेत बका। नया नोहरा भी कोलिया बाड़ू मेला देखाई के दीदी कर तारू नया नोहरा भी कोलिया बाड़ू मेला देखाई के दीदी कर तारू हमरा के डलले बाड़ू काहे तू झमेला में गोरिया है जैबू मई हरि के मेला में। रेखा कहने लगी कि देखिए मैं आपको इस सूरत पे मोहित हो गई हूँ, आप अपना थोड़ा परिचय बताओ। तो उधम सिंह कहले कि हम पहले हमार परिचय बाद में पूछू, पहले हमार शुक्रिया करा कि हम तोहार जान बचाए और तोहरे साथे जवन ये नाव पे सवार रहे मैं उनको बचाया, थोड़ा हमारा धन्यवाद तू करो। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा परिचय क्या है। उधम सिंह ने कहा अगर मेरा परिचय जान जाओगी जिस दिन तो तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएगा। तो रेखा कहने लगी कि इसमें आंख में आंसू आने वाली क्या बात है, थोड़ा बताइए तो। लेकिन रेखा से कहने लगे उधम सिंह कि आप बताइए आप कहना क्या चाहती हैं। तो रेखा एक बात कहती है, क्या कहती है। तोहरा बिना हम जी ना पाई। उधम सिंह कहने कि हमरे भी न जी पाई को। अरे जिंदगी तोरे साथे बिताई। उधम सिंह हमारे साथ भी जिंदगी बिताओगी। साथवा न छोड़बई तोहार हम राजा जी अपने जीवन के साथी हमरा के बनाला जी। इतना बात सुन के उधम सिंह ने कहा कि वो मैं अपने जीवन के साथी आपको बना लूं, ये कौन सी बात है। आपका नाम रेखा है, इतनी खूबसूरत हो, हमसे ज़्यादा खूबसूरत आपकी शादी जो करेगा वो लड़का मिल जाएगा। हाँ मेरे जिंदगी का और मुझ पे कोई भरोसा मत करो। वही एक बात कहे, तोहरा बिना हम जी ना पाई, जिंदगी तोहरे साथे बिताई। साथवा न
साथी हमारा के बनाला जी। बड़ा ललकार के साथ कहने लगे उधम सिंह कि यार रेखा जी पहले मेरे बारे में जान लो, मेरा परिचय जान लो। तो रेखा कहने लगी बताइए आप यहाँ पर क्या देख रहे हो यार, और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ लेकिन आपकी निगाहें इस तरफ है, उस तरफ है, इस तरफ है, इधर उधर देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप हमें बताइए। तो उधम सिंह ने कहा मैं पंजाब प्रांत का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है उधम सिंह। उस पंजाब में जिसका नाम है जनरल डायर, वो 18 मिनट लगातार गोली चलवाया है। हमारे पंजाब प्रांत के अंदर के जितने क्रांतिकारी रहने वाले थे शहीद हो गए, और उसी भीड़ में मेरे पिताजी भी अपनी जान दे दिए। रेखा कहने लगी ये बात है तो आप यहाँ जुहू चौपाटी और मुंबई में कहाँ है रथवा? अरे वो जनरल डायर आपके लंदन में मिले, आप लंदन में जाओगे तो आपको वहां पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहीं पे उसका ठिकाना है, वहीं का वो रहने वाला है, आपको वो साला वहीं पर मिलेगा। उधम सिंह ने कहा कि वो लंदन मिलेगा, लंदन यहाँ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अब कोई साधन नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वहां पर जा सकूं। रेखा कहने लगी पहले आप हमसे वादा करोगे, हमसे शादी करोगी। तो उधम सिंह ने कहने लगा रे पगली, ये हमारे जिंदगी का भरोसा ना बा कि कब कैसे कहां पर हम भी शहीद हो जाए, मेरी जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन पहले मेरे बारे में आप जान लो। एक बात कहती है क्या? वाह, बड़ी सुंदर गीत की सारा बा। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। रेखा से कहने लगे उधम सिंह कि आप जानना चाहती हो, सुनो। वतन की सरजमी पर सर, वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। क्या क्या? अच्छा, ये बबलू यादव भैया की राम ब्रिज बीडी से 100 रुपये दे की सम्मान के भैया के बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। सुन रही हो रेखा, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, लेकिन मैं ये गर्दन झुकाने वाला मिस इंसान नहीं हूँ अपने वतन के लिए। वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो, अमन छीना वतन का जो, वही दुश्मन हमारा, वही दुश्मन कहने लगे वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है, अमन छीना वतन का जो, वही दुश्मन हमारा है। रेखा कहने लगी चलिए मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाती हूँ, धनपत राव सेठ जी से। ले जा करके अपने पिताजी से मिलवाती है। रेखा कहने लगी पिताश्री मैं इनसे प्रेम करती हूँ, इनका नाम है उधम सिंह, ये पंजाब प्रांत के रहने वाले, हिंदुस्तान की धरती से आए हैं,
और ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटना है। ये जनरल डायर की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, अपने दुश्मनों को खोज रहे हैं, लेकिन वो जनरल डायर यहाँ पे कहाँ मिलेगा। वाह धनपत राव सेठ जी कहने लगी, बेटी वो तो लंदन में मिलेगा, आप इनसे कहिए वो लंदन में जाएं। वाह रेखा कहने लगी, पिताश्री आप मुझे लंदन जाने के लिए 2 टिकट कटवा दो। वाह धनपत राव सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम मेरी एक लौती बिटिया हो, हाँ तुम मेरी एक लौती बिटिया हो, और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये बाप तुम्हारा मर जाएगा, वाह और ये पूरा संपत्ति धन दौलत ये सब किस काम की है, और तुम मत जाओ। तो कहने लगी रेखा, पिताश्री आप हम पे विश्वास करो, भरोसा करो, मैं सही से जाऊंगी और मैं अच्छे से आऊंगी। आप हमसे फोन में बात करिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, लेकिन आप हमें जाने दीजिए। वाह धनपत राव सेठ जी 2 टिकट कटवाते हैं और जाने के लिए दोनों उधम सिंह और रेखा तैयार हो जाती। टेढ़ी के भाव कहना है, कुर्बानी मांगे भारती देशवा, कुर्बानी कुर्बानी मांगे भारती देशवा, गर्जा वीर बघेला से रहित सलानी। ए भैया लंदन में पहुंचते हैं, धीरे धीरे कदम गाड़ी आगे बढ़ावता, अजय उन्हें समय लंदन में पहुंचत हूँ, का कहना बा पापड़ के लाइन में। और बड़ा ही छाया हुआ नाम वीरेंद्र यादव भट्टा माली, जो कि नाम के मोहताज नहीं है। आपकी ओर से हमारे पूरी पार्टी को 100 रुपए दे के सम्मान किए, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम बा, जय भीम नमो बुद्धाय। अब इतना लगाव हो गया है कि ये लोग इतना मेहनत करत हुवन, बैठ के देखत हुवन, हाँ कष्ट मजबूरी सहत हुवन। ये पैसे की बात नहीं है, मेहनत और लगन से चाहे जो भी काम हो, या गाना बजाना हो, या किसी भी काम को लेकर हो, लेकिन मेहनत और लगन से काम करेंगे तो और आपसे पैसे की बात नहीं होती। बबलू भैया कहे ना आप कहा बा, हम कहा भैया हम जरूर आओ। हाँ यादव इंटरप्राइजेज, अच्छा उनके भैया जी की ओर से, मजनू भैया जी की ओर से 100 रुपए दे के सम्मान किए। हाँ बिल्कुल, बस हम मनाई दे भैया, हम जहाँ जहाँ जाए वो मनौबे ही करी। वाह मनौते ही मनावत चली जाए नहीं यहाँ तक। कहना बा वाह बजा के बा। पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा, अरे पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा, जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। के फोटोग्राफर उधम खींचता साबिरिया, एक दिन रेखा या के बतवली अखबार के खबरी, अरे उधम सिंह का हुआ काम आसान जान से मारूंगा, जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। ए भैया लंदन में पहुंच गए रेखा और उधम सिंह, तो वहां पर लगभग दर दर कई दिनों तक भटकत हुआ, फोटोग्राफर का काम करने लगे, लोगों की तस्वीर खींचने लगे। उस साला कौनो कहीं न कहीं कोनो जरिया से भेटा जाए तो सीना में तनी गोली दागा हुआ, तनी गोली इसार सांस लेने पर वो मजबूर हो जाएगा। लेकिन भैया एक दिन अखबार वाला
पेपर बांटा तावा था कि आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। ए भैया पेपर रेखा हाथों में उठाकर उसे खोल कर पढ़ती है तो एक किनारे बड़े बड़े शब्दों में बड़ा सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि किसी कास्टन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में जनरल डायर भाषण देने आ रहा है। पेपर जब पढ़ी, अरे वाह, हमारे उधम सिंह का मंजिल आसान हो गई। अब पेपर बढ़िया से दोहर के ले जाए के अपने उधम सिंह को दे दिए। कहने लगी कि आपकी मंजिल आसान हो गई, आपको दुश्मन खुद चल कर आ रहा है। कहना अच्छा, कहता ही पेपरवा खोला था। पेपर जब खोले न उधम सिंह कहना ओ आ गया साला। ए भैया कास्टन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में जनरल डायर भाषण दे रहा है। आज तमाम अंग्रेजन का सिपाही चारों तरफ से लगी हैं, सुरक्षा हाँ सब एकदम सुरक्षा में। अब बैठे वाले कुर्सी लगा के बैठ के सुना थे जनरल डायर का भाषण अंग्रेजन। तो वो कहत का हो कि भाइयों बहनों 15 लाख खाते में आएगा। हमारी बात को आप ध्यान दो। अरे इस जनरल डायर पे आप लोगों का फक्र नाज होना चाहिए। हिंदुस्तान की धरती पर कितनी बम गोली बारूदे चलवाई है। सब ताली ठोकई ला गए कि बहुत अच्छा काम करके आई बा भैया। और एक बात कहा था कि आप लोगों को एक बात और मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बहन बेटियों को मैंने इज्जत को नीलाम किया है। फाइल में नाम आया। तब भैया यहाँ न देखें ता उधम सिंह पूरे तैयारी के साथ में जा करके सीने में गोली तर 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 चला दिए। जनरल डायर का सीना छलनी छलनी हो गया। पहले ही गोली चलावत रहा। ए भैया सीना छलनी छलनी हो गया। जनरल डायर जमीन पर गिर जाता है और तमाम अंग्रेज सिपाही चारों तरफ से घेर करके हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी लगा देती है। आल्हा के भाव में कहना है क्या? भारत माता की जय बोली के सपुतवा भैया। अरे हाथावा में लाई लिया ले तारा तारा बोलिया चलाई दी है। कीना जनरल डायर नाची गावा होके गिरा तार गिरा गईले जलिया। चलल बा मुकदमा के सब बनल बानिया। फैसला या अदालत के आइल कुछ बिना फांसी का सजा तब सुनावेगा। हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी लग गई। ले जा करके कारागार जेल के अंदर डाल देते हैं। ए भैया मुकदमा चलता है। मुकदमा चलता है। कुछ दिनों के बाद अदालत से फैसला आता है। जज साहब सुना देते हैं कि फला तारीख को फला डेट पर इतने बजे हिंदुस्तान का वो जो जवान है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी का सजा सुनते मान उधम सिंह के आंख में आंसू आ गई और अपने पिताजी से अपने पिताजी को याद करके कहने लगे, पिताश्री ये आपका पुत्र, आपका ये बेटा आपके पास आ रहा है और मुझे फांसी होने वाली है और फांसी हो जाएगी। मुझे फक्र है, नाज है अपने आप पर कि मैं अंग्रेजन के घर में घुस करके मैंने अपने क्रांतिकारियों का बदला लिया। अपने क्रांतिकारियों का बदला लिया। ए भैया उधम सिंह को लिया करके
ला करके फांसी के फंदे पर समय आ गया, डेट आ गया। आखिरी इच्छा जल्लादों ने पूछा, अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि क्या खाना है, क्या पीना है, आप अपनी अंतिम इच्छा बता दो। आप परम आदरी परम श्रद्धे वीरेंद्र बहादुर भट्टा मलिक्यार, उनके छोटे लड़के, अच्छा अखिल भैया जी की ओर से, अच्छा निखिल यादव भैया जी की ओर से ये 200 रुपये दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद की कामना। जय भीम नमो बुद्धाय। कहानी पे गौर करो भैया। वही समय आखिरी इच्छा पूछा गया। जल्लादों ने कहा कि ओ हीरो, थोड़ा अपनी अंतिम इच्छा बताओ तो, क्या खाने की इच्छा है, क्या पीने की इच्छा है। उधम सिंह ने कहा कि ना मुझे खाने की इच्छा है, ना मुझे पीने की इच्छा है, मेरी इच्छा है मिलने की। किससे? जल्लादों ने कहा कि वाह साला बड़ा बेवकूफ है, दुनिया खा पी के मरती है, अपने तम इच्छा को पूर्ण करके मरती है। ये ना खा के मरेगा ना पी के मरेगा, ये कह रहा है मैं मिल के मरूंगा। तो जल्लादों ने कहा कि किससे मिलना है? तो उधम सिंह ने कहा बड़े प्यार से, एक लड़की से। वाह, लड़की? लड़की का नाम सुनते मान भैया जल्लादों ने कहा ओह माय गॉड, ये अपने माँ बाप से नहीं प्रेम करता, ये अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करता, अपने माँ बाप से मिलकर नहीं मरेगा, ये लड़की के चक्कर में साड़ा पड़ गया। हाँ, जब उधम सिंह अंग्रेजन का जल्लादन का बात सुन के डांट के कहने आपका काम क्या है? इच्छा को पूर्ति करना। तो जो मैं कह रहा हूँ आप उनसे मिलवा दीजिए। जल्लादों ने कहा कि थोड़ा नाम बताओ। चिट्ठी लिखे। हाँ, नाम बोले बड़े प्यार से, उसका नाम है रेखा। रेखा को थोड़ा संदेशा दो। जब खबर पाई, रेखा आंख में आंसू लेके और इस कलेजे पर पत्थर रख करके भागते भागते आई, उधम सिंह के गले लग गई। उधम सिंह ने कहा कि रे पगली, तू रोवत हो? अरे आपको तो फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि ये तेरा आशिक प्रेमी, जिसे मन और तन से अपना सुहाग और पति मान चुकी हो, अंग्रेजों के घर में घुस करके ये जवान बदला लिया है। तो रेखा कहने लगी मुझे सब कुछ मंजूर है, मुझे मालूम है कि आपके पिताजी किस तरह अपना जान की आहुति दे दिए हैं। तो उधम सिंह ने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा तो आप हमसे वादा करो कि मेरी लाश को ले जा करके अपने हिंदुस्तान की धरती पर कफन दफन करना, इन सालों जल्लादों के हाथों, मत लगने देना। वादा करती है और काला कपड़ा डालकर फांसी का फंदा डालकर जैसे जल्लादों ने डोरी खींचना चाहा, उधम सिंह ने कहा तुम जैसे गद्दारों के हाथों में नहीं मरूंगा, अगर मैं मरूंगा तो अपने हाथ से फांसी का फंदा खींचकर फांसी पे लटक जाऊंगा। करते क्या है, देखे कुर्बानी चमन मतन का सींचे बीरवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा। कुर्बानी है चमन वतन का सींचे बीरवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा। धन्य धन्य वीर हो, धन्य तोरी पीरताई, अरे लंदन में लिया जाके बदला चुकाई। ऐसा
लंदन में लिया जाके बदला चुकाई। अंग्रेजन के विदेशियन के घर में घुस करके हमारे हिंदुस्तान के जवान, इतिहास में सबसे पहले नाम आता है कि हमारे हिंदुस्तान का जवान सबसे कम समय में, कम उम्र में लंदन में जाके अंग्रेजन के घर में घुस करके अपने क्रांतिकारियों का बदला लिया। ऐसे नौजवान के दिल से सलूट बा, सत सत नमन बा। आखिरी भाव कहना बटे का बुजुर्ग पंधारी कहते धन्य प्रभु की माया, कथन किया कमल सिंह यादव बाबा भीम जी का छाया, कुर्बानी मांगे भारत देशवा, कहे सोना सुहानी रत्ना कई बाम, कुर्बानी मांगे भारत देश। यादव इंटरप्राइजेज के भाई मजनू भैया जी को